अब देखिए, देखो इस सर्किट में हमें इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए ए और बी के बीच, अब यहां देखिए, देखो परपेंडिकुलर सिमेट्री का तो कोई मतलब नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये सारा तो नीचे रहेगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कैसी सिमेट्री बनेगी? यहाँ निश्चित रूप से कैसी सिमेट्री बनेगी? आप देखिए, यहां से इस तरह से इसको करें तो कैसी सिमेट्री बनेगी? पैरेलल सिमेट्री। अब देखिए, देखो जब यहाँ पैरेलल सिमेट्री बनेगी तो अब देखिए कि इसका मतलब, मैंने कहा था ना, इसको फोल्डिंग सिमेट्री भी इसको बोलते हैं। और फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब जो आप फोल्ड करने पर जो कॉमन पॉइंट बन रहे हैं उन पर पोटेंशियल सेम होता है। इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में इस तरह से आप इसको फोल्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है। उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल के ऊपर है। तो ये देखिए, आप जब आप इस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। इसी तरह से ये और ये पॉइंट सेम है, तो कोई भी रोल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं होगा। अब देखिए, अब किसकी बारी आती है? अब क्या बचे? देखिए, अब आप खुद देखेंगे, देखो कितना सर्किट हमारा यहाँ से इजी हो गया है सिमेट्री लगाते ही। अब वही मैंने कहा, जब भी आप कंफ्यूज हो जाए, आप ये मान लीजिए ए और बी के बीच बैटरी लगी है, मान लीजिए ए टर्मिनल से कोई करंट आ रही है, तो जितनी करंट यहाँ इस आर में जाएगी उतनी ही इस आर में और उतनी ही इस आर में जाएगी। तो ये तीनों जो आ रहा है, देखिए बनाते हैं फिर से। तो ए और आप देखिए कितना सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा है। ए और बी पॉइंट ये लगाइए आर, यहाँ देखिए ये आर, आर और आर तीनों कैसे हो गए? सीरीज के अंदर। तो कितना आएगा इनका? 3R। तो यहां से हम देखें कितना जो रेजिस्टेंस आएगा इनका? 3R। इसी तरह से वही बात, यहां ए से जितनी करंट इधर जा रही है उतनी इस आर में, उतनी इस आर। ये तीनों आर भी कैसे हो गए? सीरीज के अंदर। तो इनका भी कितना आएगा? देखिए इन तीनों का भी कितना आएगा? 3R। और फिर आप देख सकते हैं, देखिए ए और बी के बीच आपको फाइंड आउट करना है। ये रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच लगा है, ये ए और बी के बीच, ये भी ए और बी के बीच। तो कितना आ जाएगा इनका? पैरेलल में हो गए तीनों, और हम फटाफट फॉर्मूला लगाकर 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R, 3R आ जाएगा एलसीएम। तो कितना आएगा? 1 + 3 + 1, तो कितना आ जाएगा? 5/3R। तो R इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट है वो यहां से आ जाएगा 3R/5। तो सिमेट्री होती, कितना मुश्किल सर्किट लग रहा था और कितना इजीली काम यहां से हो गया। तो दोनों तरह की सिमेट्री आप अच्छे से देखिए। देखिए ऐसे जो सिमेट्रिक सर्किट होंगे उनके अंदर मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बताऊंगा, और आप सिमेट्री से उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आप देखेंगे तो कोई भी आईआईटी जी में, नीट में क्वेश्चन आता है, आप तुरंत उसको कैसे सोल्व कर लेंगे इस वीडियो के बाद। तो आप देखिए, तो दो तरह की सिमेट्री होती है। देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये सर्किट है यहाँ पर, अब देखिए, देखो इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? या आपको लग रहा है वेटसन ब्रिज है? हाँ ये वेटसन ब्रिज है, लेकिन वो चीज मैं नहीं बता रहा हूं। और इस वीडियो बनाने ये मान रहा हूं कि सीरीज, पैरेलल, वेटसन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब आपके बेसिक है, वो एकदम क्लियर है। तो क्या है, देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको यहाँ से, कि आप ये देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप यदि एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं यदि ए और बी के बीच, तो क्या है, देखिए आप इस तरह से एक सिमेट्री बन रही है नहीं बन रही, मिरर इमेज बन रही है नहीं बन रही ए बी के परपेंडिकुलर। किस तरह से? देखिए यहाँ मिरर रखा हो, 2R है तो उसका मिरर में इमेज 2R, ये R है तो ये R। तो ऐसी जब सिमेट्री होती है तो इसको कैसी सिमेट्री बोलते हैं? परपेंडिकुलर सिमेट्री। और जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री होती है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, इन सब के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो इन सब के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस सर्किट में आपको वैसे भी समझ आ जाता, क्योंकि बैलेंस वेटसन ब्रिज है। 2R से डिवाइड होगा 1 आएगा, R से डिवाइड होगा 1 आएगा। लेकिन ऐसे सर्किट्स में जब हम इसको यूज करेंगे तो समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री होगी। तो और पोटेंशियल सेम होने के कारण
इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो आप इसको हटा सकते हैं। फिर आप कर ही लेंगे, ये दोनों कैसे हो गए। आप जब भी कंफ्यूज हो जाए, मान लीजिए कीजिए ए और बी के बीच बैटरी लगी है, यहाँ से करंट आ रही है, जितनी इस 2R में जा रही है उतनी ही 2R में जाएगी, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी उसी तरह से सीरीज में। और फिर आप क्या कर देंगे, इन दोनों का कितना आएगा 2R 4R, और R 2R, और 4R और 2R कैसे हो जाएंगे पैरेलल के अंदर। तो आप इनका पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर आराम से निकाल देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो। दूसरा आप क्या करते हैं, 4R और 2R का कितना आएगा, देखिए आप यहाँ से जब R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट है वो आएगा 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R, तो हो जाएगा 8R स्क्वायर अपॉन 6R, और कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये तो कितना आ जाएगा, ये 4R अपॉन 3। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर कि जब भी ऐसी परपेंडिकुलर सिमेट्री होगी, एक तरफ का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर ले इस तरह से, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, एक तरफ का फाइंड आउट कर ले और फिर उसका क्या कर दें, डबल कर दें। तो एक तरफ का जब आप फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए उस तरीके से यहाँ से, तो कितना आएगा, देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ पर 2R इंटू R, ये पैरेलल में दोनों, इसको भूल जाइए एक बार के लिए, और 2R प्लस R, तो कितना आएगा, ये 4R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R अपॉन 3 एक साइड का, और फिर आप क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 4R अपॉन 3 हो जाएगा, ये एक साइड का है ना। तो जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री हो, आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, इनके बीच के रेजिस्टेंस को आप हटा देंगे और एक तरफ का फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसका डबल कर दीजिए। कोई सर्किट में आपको ऐसे इजी लगे पूरे को सॉल्व करना, तो आप उसको उस तरह से कर लीजिए। तो आप ये ध्यान रखिए, ये कैसी सिमेट्री कहलाती है, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि बैटरी की ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह से मैं देखिए दूसरा सर्किट बनाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यदि ऐसा हो, इसकी जगह ये मान लीजिए उसी तरह से 2R है, ये 2R है, ये R, ये R, और वही आपको क्या फाइंड आउट करना है, A और B के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये A है। अब देखिए, देखो अब जो सिमेट्री यहाँ बन रही है वो कैसी सिमेट्री है, देखिए अब आप यहाँ पर इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बैटरी के, तो सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि 2R है उसकी मिरर इमेज ही नहीं बनेगी। तो अब आपको कैसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक तरह से अब आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बैटरी के पैरेलल। अब सिमेट्री बन रही है, देखिए ऐसे मिरर रखा हो तो 2R की ये इमेज 2R, R की इमेज 2R, R की इमेज R, तो क्या आएगा यहाँ से, इस सिमेट्री को कैसी सिमेट्री बोलते हैं, पैरेलल सिमेट्री इसको बोलते हैं। तो इसमें मिरर इमेज कैसे बनती है, बैटरी के परपेंडिकुलर, इसमें पैरेलल, या इसको फोल्डिंग सिमेट्री भी इसको बोलते हैं। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए आप इसमें, यानी आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं एक तरह से। तो जब भी फोल्डिंग सिमेट्री होगी, इस ये देखिए आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर सेम होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर सेम होगा। ये आपको फिर लग रहा होगा वर्चुअल बेस से आप कर सकते हैं, लेकिन इन सर्किट को मैंने सिमेट्री को समझाने के लिए काम में लिया है। तो जब भी ऐसी सिमेट्री हो, आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हटा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये बात समझाना कितना बेनिफिशियल होगा। अब आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ से, और आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसी जो पैरेलल सिमेट्री हो उसमें आप एक तरफ का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये कर लिया, 2R और R कैसे हैं, सीरीज के अंदर, तो कितना आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, 2R और R का 3R। और फिर आप क्या कर लेंगे, देखिए आप उसमें इसमें ध्यान से समझिए, 3R ऊपर का इतना 3R है, 3R ही नीचे का आएगा, तो कितना आएगा इनका इक्विवेलेंट जब आप सोल्व करेंगे। तो पैरेलल के अंदर आप जानते हैं दोनों सेम, तो कितना हो जाता है, हाफ 3R/2। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि क्या इजी होता है कि एक साइड का फाइंड आउट कर लें और फिर क्या कर दें, इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसका हाफ करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक तरह से ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, पैरेलल की तरह बिहेव कर रहा है। तो
क्या देखिए अच्छे से आप समझिए इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें जब एक साइड का फाइंड आउट किया तो आपको उसको डबल करना है, बैटरी के परपेंडिकुलर, यानी ये चीज है और ये चीज एक तरह से सीरीज के अंदर होने जैसा है। और यहाँ के ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि बैटरी वैसे लगी ना पैरेलल, तो ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन पैरेलल जैसा होने वाला है। तो यहाँ एक तरफ का फाइंड आउट करके उसका डबल करना है क्योंकि सीरीज वाली चीज बन रही है, और यहाँ आपको एक तरफ का फाइंड आउट करके उसका क्या कर देना, हाफ, क्योंकि पैरेलल वाली चीज बन रही है। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे हमेशा कि किस तरह से आपको ए और बी पॉइंट्स हैं उनके बीच कैसे, अब देखिए आप कैसे आपको 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। अब मैं आपको देखिए सर्किट्स कराता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको लेकर बताता हूँ। तो इससे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई न्यूमेरिकल जनरली इस पे मिलता ही है, आप जो भी IIT जी का नीट का एग्जाम देंगे। अब देखिए देखो यहाँ आप देखिए कुछ सर्किट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पैरेलल सिमेट्री ही होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें परपेंडिकुलर सिमेट्री होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों इसी तरह की सिमेट्री होती है। जैसे यही मान लें हम, ये R और इसी तरह से ये R और R ये होता, मान लो चार वैल्यू सेम होती। अब आपको कहा A और B के बीच फाइंड आउट करना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ परपेंडिकुलर सिमेट्री भी होती और पैरेलल भी होती। तो जिससे भी आपको सही लगे आप उसको सोल्व कर सकते हो, परपेंडिकुलर से लगे तो भी और पैरेलल से लगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। कुछ सर्किट होते हैं जिनमें एक ही तरह की सिमेट्री होती है। तो ये देखिए देखो हम इसको करते हैं, तो यहाँ हमें A और B के बीच फाइंड आउट करना है। तो A और B के बीच फाइंड आउट करना, तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर सिमेट्री भी है क्योंकि आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। आप इस तरह से जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, परपेंडिकुलर सिमेट्री भी है। और यदि आप ये लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पैरेलल सिमेट्री भी है क्योंकि जैसा ऊपर का पोर्शन है वैसा का वैसे नीचे है। तो आप जिससे भी चाहे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं किससे सोल्व करा रहा हूँ इसको, परपेंडिकुलर सिमेट्री से। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री से जब भी आप सोल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, ये परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये पॉइंट, अब आप देखिए कितना टाइम लगता है। ये पॉइंट तीनों सेम पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो जब नहीं होगी तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है। अब आप क्या करिए कि जैसा आपको इजी लगे, चाहे तो आप एक साइड का फाइंड आउट कर दें और फिर क्या कर दें उसका डबल। एक साइड का जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर रखी है, भी ये रेजिस्टेंस हटा दिया। अब तीनों कैसे, देखिए तीनों आर एक जगह यहाँ कनेक्ट है, तीनों का दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, तो तीनों आर कैसे हो गए, पैरेलल के अंदर। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3, इन तीनों का, इस पोर्शन का। और पूरे सर्किट का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका डबल। तो आप देख सकते हैं टाइम कितना कम लगेगा। तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। 2R/3 सर्किट का रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो सर्किट है उसके अंदर भी उसी तरह से हम सिमेट्री से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आपको A और B टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए A और B यहाँ होते तो अलग बात होती, अब ये यहाँ दिए हुए A और B, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पैरेलल सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि A और B को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। तो ऊपर है सारा सर्किट, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पैरेलल सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती। तो कैसी सिमेट्री होगी, देखिए आप, तो यहाँ पर कैसी सिमेट्री होगी, परपेंडिकुलर सिमेट्री। और परपेंडिकुलर सिमेट्री में मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर इमेज बन रही है ना, देखिए परपेंडिकुलर, इसका ये, इसकी ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। तो जब भी इस तरह से सिमेट्री है तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। तो सिंपल सा आप क्या कर देंगे, इस तरह से इन रेजिस्टेंस को आप हटा देंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पर। अब या तो आप पूरे सर्किट का फाइंड आउट कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या वही जो बार बार कर रहे हैं एक साइड का फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर हम क्या कर देंगे, उसको डबल हम उसको कर देंगे। तो इस एक साइड का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आप ध्यान रखेंगे ये बी पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखेंगे, और इस तरह से। तो क्या है, देखिए मैंने कहा जब भी आप कंफ्यूज हो जाए, आप मान लिया कि ए और बी के बीच बैटरी लगी है और यहाँ से करंट आ रही है इस तरह से, तो जितनी करंट इस आर में जाएगी उतनी ही इस आर में जाएगी। तो क्या होगा, देखिए आप, ये आर और आर क्या बन जाएगा, दोनों सीरीज के अंदर, और आर कितने हो जाएंगे सीरीज के अंदर, ये वाले दोनों 2R, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये आर है, ये कॉमन पोटेंशियल है यहां पर, उसके बाद ये आर,
और ये आर यहां पर लगा है और ये पॉइंट हमारा ए। अब देखिए, देखो आप इसी तरह से कि ये आर आर मैंने बना दिए, ये आर और आर 2r हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं ये 2r और r, ये जो दोनों है कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे, 2r और r पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर 2r और r होंगे तो कितना आएगा, 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, यहां से 2r स्क्वायर अपॉन 3r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2r अपॉन 3। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए उसी तरह से मैं इतना कर दूं, इन दोनों की जगह कितना बन जाएगा, देखिए नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा ये हो जाएगा 2r अपॉन 3। ये r है यहां पर पहले से और ये r है यहां पर, और ये कॉमन पोटेंशियल उसी तरह से यहां ये पॉइंट ए है। अब देखिए, देखो ये r और 2r अपॉन 3 कैसे हो गए, सीरीज में। जितनी करंट यहां से जाएगी उतनी यहां, तो कितना आ जाएगा, देखिए r और 2r अपॉन 3 कितना हो जाएगा, सीरीज के अंदर आता 5r अपॉन 3। तो ये कितना हो गया 5r अपॉन 3, और इधर कितना है ये r, ये a पॉइंट। अब 5r अपॉन 3 और r कैसे हैं, पैरेलल के अंदर। तो क्या आ जाएगा बता दीजिए, r इक्विवेलेंट, r e लिख देता हूं, 5r अपॉन 3 इंटू r, 5r अपॉन 3 प्लस r। तो कितना आ जाएगा, ये 5r स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन कितना आ जाएगा 8r अपॉन 3। ये कैंसिल आउट, एक r से r, तो कितना आ जाएगा 5r अपॉन 8। तो ये आया एक साइड का, और पूरा निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। तो 2 इंटू 5r अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा, ये 5r अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं सिमेट्री से कितना बड़ा सर्किट था और सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व हो रहा है। तो ये आप इसके अंदर अच्छे से ध्यान रखेंगे, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद करना। जैसे ये सर्किट है पूरा, ए और बी टर्मिनल्स इसमें ये है। अब आप ए और बी टर्मिनल्स यहाँ दे रखे होते, वो सर्किट जो हमने स्टार्टिंग में बना रखा था, ए और बी यहाँ होते, तो आप कैसे फाइंड आउट करते, तो आप देखते कि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों तरह की सिमेट्री है फिर तो, है ना। और फिर आप कोई सी भी एक सिमेट्री लगाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये काम आप खुद करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, इस सर्किट के अंदर हमें वही ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कैसी सिमेट्री है, देखिए यहाँ पैरेलल सिमेट्री का तो मतलब नहीं, क्योंकि ए और बी के ज्वाइन करने वाली ये लाइन नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कैसी सिमेट्री बनेगी, आप देखिए यहाँ जो सिमेट्री बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर सिमेट्री। यानी कैसे मिरर इमेज बन रही है परपेंडिकुलर, कैसे, देखिए ये इस आर का मिरर में, ये इसके लिए ये यहाँ मिरर रखा हो इस तरह से, तो इधर ये इसकी इमेज ये। तो जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री बनती है, आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और फिर क्या करते हैं उसका डबल। तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए मैं मिटा देता हूँ, ये इधर का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए आप, ये दोनों r और r कैसे हो गए पैरेलल में, दोनों का एक कॉमन पॉइंट इधर, इधर भी उसी तरह से कॉमन पोटेंशियल पर, और r और r जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कितना आएगा, r अपॉन 2। तो किस तरह से बनेगा, देखिए सर्किट हमने a और b के बीच, आप बैटरी याद रखिए, ये a और b के बीच देखिए यहाँ लगा है r, इसी तरह से ये कितना है यहाँ पर r, इस r की जगह ये r, इस r की जगह ये r, और r कितने हो गए, r अपॉन 2। अब देखिए जब भी आप कभी कंफ्यूज हो जाए ए और बी के बीच, क्या मान लिया कीजिए कि एक बैटरी कनेक्ट है। अब देखिए, देखो इसका ए से जो करंट आएगी, जितनी करंट यहाँ आएगी उतनी की उतनी करंट कहाँ जाएगी, इस r/2 में जाएगी। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो कैसे आएगा, देखिए ये r और r/2 जब सीरीज में होंगे तो कितने हो जाएगा, 3r अपॉन 2। अब देखिए आप ये याद रखना, हम एक साइड का फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हमें डबल करना है उसका। तो r और 3r/2 ये दोनों कैसे हो गए, देखिए अब दोनों एक कॉमन पॉइंट पर, उधर कॉमन पॉइंट पर। तो r और 3r/2 का जब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा बता दीजिए, r इक्विवेलेंट देखिए 3r/2 इंटू r, r1 r2 जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो अपॉन r1 प्लस r2। तो कितना आएगा, ये 3r स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 5r अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक r से r, तो कितना आ जाएगा, ये 3r अपॉन 5। ये एक साइड का आ गया, और फिर हम क्या कर देंगे फाइनली r इक्विवेलेंट के लिए, इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 3r अपॉन 5,
6r/5। तो ये समझाने में मुझे फिर भी टाइम लग रहा है। आप देखेंगे इस तरह से सिमेट्री जिन सर्किट के अंदर है उनको आपको सोल्व करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब देखिए, देखो नेक्स्ट सर्किट है, उसी तरह से देखिए हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए कि जो यहां पर है दोनों तरह की सिमेट्री बन रही है, क्योंकि ए और बी के पेयर लाइन ही है ए और बी को ज्वाइन करने वाली। तो ऊपर जैसा सर्किट है वैसा ही नीचे, और यहाँ इधर इसी तरह से परपेंडिकुलर सिमेट्री भी देखें आप, कोई से तरीके से भी करें रिजल्ट सेम आएगा। तो ये मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री से कर रहा हूं, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर सिमेट्री बन रही है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने क्या आपको बताया, जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री बन रही हो एक तरफ का फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसको क्या कर दीजिए, डबल। तो इस साइड का फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना है देखिए इस साइड का फाइंड आउट आप करेंगे। तो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो दूसरे वाला एक बार के लिए मिटा दिया कीजिए। अब जब आप एक साइड का जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब आप ये आर और ये आर, यहां से देखिए आप जब भी कंफ्यूज हो जाए, आप ये मान लीजिए ए और बी के बीच बैटरी लगी है, यहां से करंट एंटर कर रही है, तो ये आर और ये आर, ये दोनों कैसे हैं, देखिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल के अंदर, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट इधर फिर एक कॉमन पॉइंट। तो क्या बनेगा देखिए आप यहाँ पर, ये कितना बन रहा है यहाँ पर आर, पहले से ही है आर और आर जब पैरेलल में है तो कितना हो गया इनका R/2। ये कॉमन पोटेंशियल है, ये एक साइड का निकलेगा, फिर इसको डबल भी करना है हमें। और इसी तरह से आप देखिए यहां करंट भले आप ऐसे मानिए, तो यहां ये आर और ये आर, ये दोनों कैसे उसी तरह से पैरेलल के अंदर, और फिर वही ये ए पॉइंट मैं लिख देता हूं, तो ये आर और ये आर और ये R/2, जैसा ऊपर वैसे नीचे, जितनी इन दोनों का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट है और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल यहां कनेक्ट है। अब देखिए, देखो R और R/2 ये कैसे हो गए, देखिए उसी तरह से R में करंट आ रही है उतनी ही R/2 में, तो कितने कैसे हो जाएंगे देखिए आप, इसके बाद R और R/2 सीरीज के अंदर, तो कितना आएगा 3R/2। और इसी तरह से यहां भी आप देखेंगे कितना आएगा, ये 3R/2। अब ये दोनों टर्मिनल्स ए पर जा रहे हैं, इसके दोनों टर्मिनल्स इधर कॉमन पोटेंशियल पर, तो कैसे हो गए पैरेलल के अंदर। और पैरेलल के अंदर जब 3R/2 और 3R/2 तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, हाफ हो जाता ना, तो 3R/2 अब वही R1R2/R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से मैं मानकर चल रहा हूं, बेसिक आपको सब एकदम क्लियर है इसमें। तो 3R/4 ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गए एक साइड का। और हमने पैरेलल सिमेट्री में किए हैं कि पूरा निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 3R/4 तो कितना आ जाएगा 3R/2। तो कितना बड़ा सर्किट था आप देखिए, और सेकंड्स के अंदर आपने क्या कर लिया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने बता दिया। अब इसमें क्या था, अब देखिए, देखो वही सर्किट है लेकिन उसमें पॉइंट्स क्या थे, ए और बी थे यहां, और इसमें ए और बी यहां है, इनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी क्लियर होगा कि देखने में सर्किट वैसा ही है, लेकिन पॉइंट जो है, जिन पॉइंट्स के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है वो चेंज होते ही भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अब देखिए, देखो यहां आप देख सकते हैं पैरेलल सिमेट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए और बी से जाने वाली ये लाइन है, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, एक तरफ ही सारा सर्किट है। तो यहां कैसी सिमेट्री है, यहां जो सिमेट्री है वो कैसी है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। फिर वही एक बार हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर सिमेट्री है, देखिए मिरर इमेज बन रही है ना इस तरह से, इसकी इमेज यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, सब। तो वही हम एक तरफ का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, हम उसको डबल कर देंगे। तो अब देखिए, देखो आप यहां से वही, जब भी आप कंफ्यूज हो जाए, मान लिया कीजिए कि बैटरी है वो ए और बी के बीच लगी है, मान लीजिए ए से करंट आ रही है, जितनी करंट इस आर में जाएगी उतनी ही इस आर में जाएगी। तो ये मैं मिटा रहा हूं देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो जितनी करंट इस आर में से जाएगी उतनी ही करंट इस आर में से जाएगी। तो दोनों कैसे हो गए देखिए, ये फिर से बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहां से ये आर आ गया, ये ए पॉइंट है हमारे पास, तो ये आर और ये आर कितना हो गया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए 2R। ये देखिए ये आर और ये आर दोनों का कॉमन पॉइंट ये, इधर कॉमन पॉइंट ये, तो 2R इन दोनों का सीरीज से हुआ, और आर का कितना हो जाएगा R/2। अब देखिए, देखो आप इसी तरह से ये आर
तो सारे आगे देखिए, ये आर एजीटी बना दिया, ये आर भी मैंने ऐसा कैसा बना दिया, ये वही कॉमन पोटेंशियल वाली लाइन ये वाली, और आर टू आर सीरीज में और आर पैरेलल में होने से R/2। अब उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2R और R, 2R और R कैसे, सॉरी R/2, 2R और R/2 कैसे है पेयर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि जितनी करंट यहां से जाएगी उतनी इसमें, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 2R और R/2 कितना आ जाएगा ये 5R/2, ये वही कॉमन पोटेंशियल वाली लाइन। इसी तरह से ये क्या है, ये R और ये भी R, तो ये एक साइड का निकलेगा, फिर डबल करना याद रखना इसको। तो कितना हो जाएगा देखिए आप, ये तीनों कैसे हो गए देखिए, इन तीनों का एक एक पॉइंट कॉमन पॉइंट ये और एक एक पॉइंट ये, तो तीनों पैरेलल के अंदर हो गए, तो कितना आ जाएगा देखिए 1/R इक्विवेलेंट 1/5R/2 प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना आ जाएगा देखिए आप, यहां से 2 ऊपर चला जाएगा, 5R क्या ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा इधर 2 + 5 + 5, तो कितना आ जाएगा देखिए 1/R इक्विवेलेंट है ये, तो कितना आ जाएगा 12/5R, तो ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा 5R/12, तो ये हो गया एक साइड का। और फिर इसका क्या कर देते हैं हम डबल, तो 2 × 5R/12 कितना हो जाएगा ये 5R/6। तो एक बार देखिए आप कितना बड़ा सर्किट लग रहा था और हमारे को सेकंड्स भी नहीं लगेंगे सॉल्व करते हुए, तो ये आप अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। जो भी देखिए मैं आपको बनाता हूँ यहाँ सर्किट आपको दिखता है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद करने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको नहीं समझ आता है तो आप उसको सॉल्व करवाया हुआ देखिए। अब देखिए, देखो आपको इस सर्किट में क्या करना है, ए और बी के बीच उसी तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कोई डायरेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे सर्किट्स को आप सिमेट्री से सोल्व करने में देखिए आप कितना कम टाइम लगेगा हमें। कैसी सिमेट्री है देखिए, यहाँ ए और बी के बीच हमें फाइंड आउट करना है, तो ए और बी के बीच हम फाइंड आउट करें यहाँ से, तो आपको सिमेट्री यहाँ देखेंगे आप दोनों तरह की सिमेट्री बन जाएगी। देखिए पैरेलल सिमेट्री आप बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं जैसा सर्किट ऊपर है वैसा का वैसा सर्किट नीचे से, यहाँ से मिरर इमेज बन रही है ना। इसी तरह से आप परपेंडिकुलर सिमेट्री भी यहाँ से बनाना चाहें तो जैसा सर्किट इधर है बिल्कुल वैसा का वैसा सर्किट आपको इधर मिलेगा। तो आपको जो भी इजी लगे आप उस सिमेट्री से इसको कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर सिमेट्री से करते हैं तो एक पोर्शन का निकाल लीजिए, दूसरा पोर्शन उसके सीरीज में होता है, एक तरह से डबल कर दीजिए मतलब उसका। और जब पैरेलल सिमेट्री से आप करते हैं तो एक साइड का निकाल लीजिए और इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए उसका हाफ, क्योंकि एक तरह से दूसरा जो पोर्शन है वो उसके पैरेलल में है, और पैरेलल में जो जितना ऊपर उतना ही नीचे होता है, यानी दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रह जाता है, हाफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको पैरेलल सिमेट्री से, तो पैरेलल सिमेट्री से कर रहा हूँ तो एक पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं पोर्शन ये यहाँ से हटाता हूँ तो आप क्या देखेंगे, देखिए कितना आसान हमारा ये अब सर्किट हो जाएगा। आप देखिए आप अब बस आप तुरंत आप इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो ये याद रखना ये एक साइड का निकलेगा, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें इसका हाफ करना होगा। तो आप देखिए, देखो क्या करते हैं, देखिए आप उसी तरह से ए यहाँ से वही शुरू हो जाते हैं। देखिए ए ये आर है, इस आर को अभी आप मत टच कीजिए, ये आर एजीटी। अब देखिए, देखो आप यहाँ से मान लिया कि जिस ए और बी के बीच फाइंड आउट करना है तो ए और बी के बीच बैटरी लगी है, यहां से करंट आ रही, जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही इसमें, यानी ये दोनों सीरीज में। इसी तरह से जितनी करंट यहाँ उतनी यहाँ, तो ये दोनों सीरीज में। तो आर और आर 2R, आर और आर 2R, और वो ये 2R ये 2R, ये कैसे होंगे देखिए पैरेलल में। तो 2R और 2R का जब आप पैरेलल निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, हाफ रह जाएगा, यानी 2R का हाफ, यानी फिर से कितना हो जाएगा, वो R हो जाएगा। आप देखिए कितना सर्किट सिंपल बन रहा है। फिर देख लीजिए R और R 2R, R और R 2R, ये 2R और ये 2R पैरेलल में, ये मैं मानकर चल रहा हूं कि बेसिक आप सबको क्लियर है। इसी तरह से देखिए ये बन रहा है, ये R और R सीरीज में 2R, ये R और R भी सीरीज में 2R, और फिर 2R और 2R का कितना आ जाएगा जब आप पैरेलल में फाइंड आउट करेंगे तो R, और ये R एजीटी है ही। तो ये देखिए आप यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से। अब कोई दिक्कत ही नहीं, चारों के चारों कितने क्या है सीरीज के अंदर, तो R इक्विवेलेंट अब कितना आ जाएगा 4R। ये आया है एक तरफ का, दूसरी तरफ एक तरह से इसके पैरेलल में होती है, मतलब 4R, और वैसा का वैसा आप नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो वो भी कितना आता है 4R,
और 4R और 4R का पैरेलल निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2R। तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम हमें इस सर्किट को सोल्व करने में लगा है। अब देखिए, देखो हमने क्या सोल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिमेट्री से सर्किट्स को सोल्व किया। अब आपके जो IIT जी का नीट का एग्जाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें इनफाइनाइट नेटवर्क, मतलब ये R ये R ये R ये R ऐसा का ऐसा इनफाइनाइट तक हो, तो आपको इसके लिए क्या अप्रोच काम में लेने, देखिए तो आप इसके लिए क्या कर लेंगे, देखिए लेट इक्विवेलेंट, आप इस पूरे का क्या मान लेंगे, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, कितना मान लेंगे आप उसको कोई वैल्यू मान लीजिए, जैसे x मान लिया कि A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, x। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहां से पूछूं आपसे, जैसे एक ये इनफाइनाइट तक है, इसमें से मान लीजिए मैं कोई एक ये गायब कर दूं, एक R और ये R गायब कर दूं, तो एक को कम करके सोचो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सा सोचिए, इनफाइनाइट कोई चीज हो, उसमें से एक टर्म माइनस कर दे, 1 माइनस कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट रहेगा। यानी यहां से भी आप आगे देखें, यानी A और B पॉइंट यहां होते तो, क्योंकि आगे तो इनफाइनाइट तक है ना, A और B यहां होते तो भी इक्विवेलेंट कितना रहता है, यानी A पॉइंट यहां होता और B यहां होता। अब आपसे पूछते तो भी x ही रहता, यहां पूछते तो भी x ही, क्योंकि आगे सीरीज जो है आपकी इनफाइनाइट तक है। तो आप क्या करेंगे फिर, देखिए आप इसके अंदर, तो यही आपको बस ध्यान रखना है कि ये R एज इट इज बना लीजिए, ये भी R एज इट इज, ये A पॉइंट उसी तरह से, ये B पॉइंट, और यहां से देखिए, यहां से आगे कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां से आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आपने माना है, वो x। तो बस फिर से सुन लीजिए एक बार, A और B के बीच आपने x माना, तो ये A और यानी एक इसको और एक इसको मैं छोड़ दूं एक बार, यहां इन दोनों पॉइंट से आगे आप इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो चीज तो भी क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक जो सीरीज है एक ही हमने हटा दिए तो भी वो x ही रहना है। अब बस आप इसको सॉल्व करके और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू। तो अब बहुत आसान हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा कुछ तो क्या करना है। ये दोनों कैसे हैं, देखिए अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है कैसे हैं, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर आप सभी जानते हैं इक्विवेलेंट कितना होता है, Rx अपॉन R प्लस x, ये वही A और B पॉइंट, और ये दोनों अब किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। तो कितना आएगा बताइए, R प्लस Rx अपॉन R प्लस x, ये इक्विवेलेंट, और ये इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, x के। तो बस अब आपको x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आप उसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये x इन दोनों का पैरेलल ये बना, ये दोनों सीरीज के अंदर, तो इक्विवेलेंट ये बना, और वो इक्विवेलेंट इक्वल किसके होगा, x के। अब क्या करते हैं, देखिए अब बस सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए आप यहां से, r स्क्वायर प्लस rx प्लस rx इज इक्वल टू कितना आएगा, rx प्लस x के। एक rx से rx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए, x स्क्वायर माइनस rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हैं सॉल्व करना, कितना आएगा देखिए, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a, और c कितना है यहाँ पर, माइनस r स्क्वायर अपॉन 2a, ये है यहाँ। तो ये सब आप सॉल्व करना जानते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, r प्लस माइनस कितना आएगा देखिए, ये r स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 5r स्क्वायर, तो कितना आएगा ये अंडर रूट 5r अपॉन 2। और आपको यहाँ कौन सा साइन लेना आप सब जानते हैं, कैसा साइन आप यहाँ लेंगे, पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन लेते ही ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी नेगेटिव आएगी, और रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना आ जाएगा देखिए आप यहाँ से, x r कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इनमें कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है r की, 1 ओम 2 ओम, तो आप वो वैल्यू रख देंगे। मैंने r मान के इनको कराया, जितने भी सर्किट्स मैंने आज कराए हैं सबके अंदर कहीं भी वैल्यू गिवन होती है तो आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अदरवाइज r मानकर मैंने कराए हैं। तो जो इतना बड़ा लग रहा था इनफाइनाइट सीरीज का, आप देख सकते हैं सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गए। अब देखिए, देखो आज की हमारी लास्ट जो प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं।
यदि इस तरह से इनफाइनाइट नेटवर्क हो, थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले उसमें ये इस तरह से था, यहां से ये फिर ये, अब क्या ये यहां लगाओ, तो जैसी भी प्रॉब्लम मानना इसमें वही है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वही आपको क्या करना है, देखिए वही आपको इक्विवेलेंट मानना है, कोई वैल्यू जैसे x। तो क्या बनेगा, देखिए अभी सारी बातें मैं समझा चुका हूं। अब इनफाइनाइट सीरीज है तो एक जैसे यहां से पूछे आपसे कि ये ए और बी पॉइंट यहां हो, मान लो यहां ए पॉइंट हो और यहां बी पॉइंट हो, एक को मैंने इधर रख दिया, तो कितना होगा इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच, वो भी x ही होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है एक तरह से इनफाइनाइट है, उसमें से कोई माइनस कर देंगे, दो चीजें हटा देंगे तो चीज वही रहेगी आगे भी। तो किस तरह से आप सर्किट बनाएंगे, देखिए ये कितना है आपके पास R, ये वही पॉइंट A, ये B, ये कितना है आपके पास R यहां तक। अब यहां से आगे कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, X। बस अब आपका काम आसान हो गया। ये कैसे है दोनों, देखिए अब यहाँ कैसे, जितनी करंट इसमें जाएगी, जब भी सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज हो जाए, ये मान लीजिए जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी, तो क्या आएगा, देखिए आप ये यहाँ से ये R और ये कितना आएगा R प्लस X, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब ये कैसे हो गए, देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, R इंटू R प्लस एक्स, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया हमारे पास। और ये इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो x ही, इस पूरे सर्किट का A और B के बीच इक्विवेलेंट आपका माना हुआ है वो x ही आएगा वैल्यू। बस अब इसको सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आएगा, देखिए आप यहां से सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर प्लस RX, ये कितना आएगा, देखिए इधर R और R 2RX प्लस कितना आ जाएगा x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वही x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो कितना आएगा यहां से x स्क्वायर प्लस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, देखिए जब सोल्व करेंगे तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, माइनस R प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, तो कितना आएगा, देखिए आप यहां से माइनस R प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, देखिए उसी तरह से R स्क्वायर और प्लस 4R स्क्वायर कितना आ जाएगा, √5R अपॉन 2। तो इसमें भी कैसा साइन आप लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन लेते ही क्या आएगा, देखिए नेगेटिव साइन लेते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो आपको नहीं लेना है नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, कितना आ जाएगा, देखिए आप यहाँ से x है वो कितना आ जाएगा, माइनस R प्लस √5R अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से R √5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो आप सारे सर्किट्स को जो आज मैंने कराया सोल्व कीजिए, आप खुद देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसा भी सिमेट्री वाला सर्किट हो और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट नेटवर्क हो, तो आप क्या कर देंगे, उसको सेकंड्स के अंदर आप उसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। चाहे सिमेट्री परपेंडिकुलर सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री लगेगी, यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं एक तरह से, जिसको हमने इनफाइनाइट नेटवर्क बोला है। तो आप अच्छे से इन सबको कीजिए, और ये मेरा जरूर करना है, जो भी आप करें एक बार वीडियो को पहले पॉज करके खुद सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, और फिर आप उसका सॉल्यूशन देखें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू।